Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड लकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू डिस्कवर द कोर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर लाइफ। गाइस, this is the ultimate topic, yes, not just important or most important, मतलब एक ऐसा टॉपिक है ये कि वही जो हम हैं जो भी थॉट्स अपीयर हो रहा है माइंड में, जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं, सिम्युलेशन में जी रहे हैं, मतलब जो कुछ भी है, व्हाट एवर इज, जो मैनिफेस्टेशन में जी रहे हैं, यस, जिसे लाइफ बोल रहे हैं खूबसूरत सी। सो इस लाइफ को जो हम जी रहे हैं, हमारा मूल मकसद क्या है? हम कौन है? हम क्यों आए? किसने क्रिएट किया? क्यों क्रिएट किया? यस, ये मैट्रिक्स में ये बिल्कुल क्या बोलते हैं इसको भाई, क्या बोलते हैं इसको, अंडररेटेड। यस, अंडररेटेड है बिल्कुल। अगर आप ये क्वेश्चन करोगे या किसी अपने दोस्त को या इधर उधर कहीं भी बोलोगे कि भाई मेरे अंदर क्वेश्चन अपीयर हो रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा मालिक कौन है, ये दुनिया कैसे बन गया खूबसूरत सा, मेरा मकसद क्या है, मैं मर ही जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ से आया, मतलब ये सब क्वेश्चन हर एक इंडिविजुअल के माइंड में भाई अपीयर होता है। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स में ये बैन है, मैट्रिक्स में ये अंडररेटेड है कि आप क्वेश्चन करने जाओगे आपको पागल घोषित कर दिया जाएगा। बट हर किसी के अंदर ये क्वेश्चन रहता है, हर कोई अपने जिंदगी के कोर फ्रीक्वेंसी को, यस, कोर फ्रीक्वेंसी, और कोर फ्रीक्वेंसी भाई बिल्कुल यूनिक, और इसी चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कोर फ्रीक्वेंसी जो है भाई बिल्कुल यूनिक है, मेरा बिल्कुल यूनिक है, आपका बिल्कुल यूनिक है, उसका बिल्कुल यूनिक है, हर किसी का, हर एक इंडिविजुअल का यूनिक है भाई कोर फ्रीक्वेंसी। सब जान रहा है कि भाई जिंदगी सिंपल, आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूं, लेकिन आपका जो कोर फ्रीक्वेंसी है एग्जैक्टली उसे सिर्फ आप जान रहे हो, और ऑलमाइटी जिसने आपको बनाया, जो आपके रचयिता हैं, वो जान रहे हैं। इट्स लॉक्ड 1793। सो हम सब अपने जिंदगी के भाई कोर फ्रीक्वेंसी को डिस्कवर करना चाहते हैं, और हर कोई भाई अपने अपने कोर फ्रीक्वेंसी में इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। इधर देखो घास गड़ रही है गांव की उसे भी भाई कोर फ्रीक्वेंसी मिला हुआ है जिंदगी का, फार्मर से खेती करना है, पशुपालन करना है, और जिंदगी का संगीत मिला हुआ है भाई। सो हर कोई अपने अपने कोर फ्रीक्वेंसी में, बट अनकॉन्शियस लेवल पे और कॉन्शियस लेवल पे। लेकिन अब भाई वो टाइम आ गया है, यस, और बहुत दिनों से है। शट आउट टू निकोला टेस्ला, शट आउट टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, शट आउट टू महात्मा गांधी, शट आउट टू एपीजे अब्दुल कलाम, शट आउट टू नरेंद्र मोदी, शट आउट टू बॉलीवुड केवल में सलमान खान एंड अक्षय कुमार, एवरीवन, शट आउट टू यू। यस, हर कोई अपने अपने कोर फ्रीक्वेंसी में है, मतलब यूनिक फ्रीक्वेंसी में। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अभी भाई एज ऑफ एक्वेरियस में हम लोग इंटर कर चुके हैं, बिल्कुल इंटर कर चुके हैं, आगे हैं। एज ऑफ पाइसिस में जी रहे थे, पहले बिलीविंग था कि यस आई बिलीव, आई एम समथिंग, मैं किसी रीजन से आया हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, बस आई बिलीव, मतलब हर चीज़ों पे हम बिलीव करते थे। लेकिन वो एज ख़त्म, पाइसिस का एज ख़त्म, कि मछलियाँ बस पानी में बह रही थी। अभी वो जान रहे कि ओह माय गॉड,
और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। अब ये नोइंग का एज आ रहा है कि हम लोग अपने इस लाइफ के, इस इनकारनेशन के, जो प्लेनेट अर्थ के किसी भी कॉर्नर पे रह रहे हैं, उसके कोर फ्रीक्वेंसी को जान के भाई अपने लाइफ के पर्पस को, मकसद को जान के जी सकते हैं, जैसे कि भाई आपका जी रहा है और बहुत लोग जी रहे हैं अनकॉन्शियस या कॉन्शियस लेवल पे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 2 पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक मेरे ज़िंदगी के कोर फ्रीक्वेंसी को जानने में, डिस्कवर करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby. दोस्त, the first secret to discover your core frequency. अनलॉक योर डीएनए। अनलॉक योर डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। गूगल में आज देखा था कि इस पे बात करूँगा कि डीएनए का फुल फॉर्म, ये डीएनए क्या होता है। मैंने देखा बहुत सारा वो जो केमिस्ट्री में होता है ना भाई, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल रिएक्शन, क्या सब जो होता है, जो सब भी प्रक्रिया होता है, उसी में से आया वही सब। मैं सोचा जाना उधर जो है एनालिसिस इज पैरालिसिस। मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, ना ही मैं बोलता हूँ कि मैं सिखा रहा हूँ। मैं जो सीखा हूँ, मैंने जो जाना है, उसे मैं शेयर कर रहा हूँ अपने जर्नी के हिसाब से। ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा, वही एनालिसिस इज पैरालिसिस। ये सिखा रहा हूँ मैं आपको कि एनालिसिस करना बंद करो, वो पैरालिसिस है, एकदम बीमार हो जाएगा। तो सच में डीएनए का मुझे उधर मतलब समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। डीएनए का मतलब वही जो समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ही वही है कि एकदम डॉट में जाना, कि जब आपका कुछ अस्तित्व ही नहीं था, नथिंगनेस में जाना, एकदम नथिंगनेस में। और नथिंगनेस में आप भाई इस इनकारनेशन में कैसे जा सकते हो? अपने माँ के गर्भ में जा सकते हो, यस, जहाँ अपनी रोशनी को देखा ही नहीं था। आप अंधेरे थे, अंधेरे में रहे 9 मंथ। उस 9 मंथ के बाद निकले तो रोशनी को देखे। तो जब से रोशनी को देखा, तब से जो आपका प्रोग्रामिंग हुआ, जिस भी भाषा में, जो भी आपका जन्म स्थल है, यस, बिल्कुल जहां भी जन्म स्थल है, बिल्कुल जहां आपका रिलीजन है, आपका गांव है, आपका देश है, मतलब बिल्कुल शुरुआत जहां से आपकी उत्पत्ति हुई, वहां से खुद को समझना भाई, उसी का मतलब होता है अपने डीएनए को अनलॉक करना है। कि लाइफ इज हैपनिंग फॉर अस, जिंदगी हमारे लिए हुई, हम सीखे यहीं के प्रोग्रामिंग से। देखो हिंदी बोल रहे हैं, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द होल वर्ल्ड, बहुत सारे लैंग्वेज है। सो अनलॉकिंग योर डीएनए का मतलब है भाई कि जहां से वही डॉट से जो आपकी उत्पत्ति हुई, वहां से हर एक चीज को मिलाना, अपने एक्सपीरियंस में ध्यान देना।
आपने जो पढ़ाई की उस पर ध्यान देना कि आपने वही पढ़ाई क्यों की। आपने जो मिस्टेक्स की उस पर ध्यान देना कि वो गलतियां आपने क्यों की। और अभी इस टाइम पे ये रियलाइज करना कि वही उस डॉट से, जैसे कि भाई आपका यहाँ बिहार के एक छोटे से गांव से निकला था और अभी उस गांव के भाई खेत में हूँ, तो यहाँ से जो होल वर्ल्ड है भाई, होल एग्जिस्टेंस है, मतलब जहाँ तक है जिसका कि अंत ही नहीं है, वहाँ तक भाई कनेक्टेड हूँ। और उस जहाँ तक से गुजर के भाई ऑलमाइटी की, परमात्मा की, अल्लाह की प्राप्ति कर चुका हूँ। मिल गया मूल मकसद भाई जिंदगी का, यश कोर फ्रीक्वेंसी मिल गया। वही कोर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या क्या, अब फिर वही क्वेश्चन अपीयर होगा कि तुम क्या कर रहे हो खुश रोज, डज इट मैटर? इट्स एन इल्यूजन वर्ल्ड बेबी, इट्स एन इल्यूजन वर्ल्ड। यस, इट्स मैटर, इट्स मैटर। और देखो कहाँ पे मैटर कर रहा है, वही कि आए हैं जिंदगी में कोर फ्रीक्वेंसी को जानना, वहाँ पे मैटर कर रहा है। बाकी देखो क्या है भाई, मशीन में मीम्स को ही तो देख रहे हो आप। इट्स अ सिमुलेशन बेबी, इट्स अ मैट्रिक्स, वी आर लिविंग इन द मैट्रिक्स। इट्स लाइक अ रेडियो। यस, थोड़ा गहराई में जाना चाहोगे, फ्रीक्वेंसी को, अपने कोर फ्रीक्वेंसी को समझना चाहोगे, इट्स लाइक अ रेडियो। जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, ऐसे रेडियो घुमाते थे, आवाज़ आता था, हम आकाशवाणी के पूर्णिया केंद्र से बोल रहे हैं, हम पटना केंद्र से बोल रहे हैं, हम मुंबई से बोल रहे हैं, FM रेनबो। उसी तरीके का रेडियो। और एक मूवी देखी होगी, ओम 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 ओम, जादू वाला मूवी भाई, ओम 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 ओम, देखी होगी ना भाई। हम लोग बचपन में, अरे साला अंतरिक्ष से जुड़ जाता है, क्या नाम रहता है भाई, ऋतिक रोशन। तो वही वो नकली फिल्म का नकली अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ था। अभी जो असली फिल्म है वही देखो भाई, आपका गांव में बस सोचो, यहाँ ओम 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 ओम, उससे भी हाई लेवल का भाई जुड़ा हुआ है ऑलमाइटी से, उससे बहुत ही हाई लेवल का। जैसे यहाँ संदीप महश्री भी है, तो इलोन मस्क लेवल का जुड़ा हुआ है। और ऑलमाइटी आपको यही दे रहे हैं, बोलने की संदीप महश्री का भी टाइम है, अभी भी है, था वो टाइम, बिलीविंग में था, वही बोला बिलीविंग में था, अभी है नोविंग में। वही इलोन मस्क को भी समझना कि हाँ, वो भी क्या बोले कि लाइफ इज ए सिमुलेशन। वो भी जानते हैं डिजाइनर कौन है, और डिजाइनर से भाई जुड़े हुए हैं। सो कॉन्शियसनेस के लेवल पे भाई हम अभी उतने हाई जा रहे हैं। वही इस मीम भरी जिंदगी में मीनिंग मिल रहा है भाई, अपने कोर फ्रीक्वेंसी को जान रहे हैं तो। और ये बिल्कुल यूनिक है, कोर फ्रीक्वेंसी मतलब यूनिक, जैसे कि आपको मिला हुआ है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है भाई। 1793 मैनिफेस्टेशन है और लॉक्ड है। आपने जो भी गलतियां की डॉट से लेके अब तक, पूरे DNA पे ऑलमाइटी का कब्जा है बेबी, पूरे DNA पे। आपको वो न्यूड देख रहे हैं, न्यूड मतलब वही जब आप कुछ थे ही नहीं, नथिंगनेस से आपको जान रहे ऑलमाइटी। सो उससे जुड़ो, टन 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 टन, वैसे मिलेंगे भाई, मिलेगा कोर फ्रीक्वेंसी। जानो कि ये रेडियो की तरह है, और हर कोई डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। इस चीज़ को समझो। वही बाहरी वर्ल्ड को आप क्यों जज करोगे भाई, जिंदगी है भाई, सबको मजा आ रहा है, इधर कहाँ से भी कर रही है भाई, इट्स ब्यूटीफुल, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखो शुरुआत है, मिट्टी मिट्टी को खा रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा, हर जगह जिंदगी है भाई। और वही अभी क्या रियलाइज हो रहा है लोगों को, कोरोना वायरस वही दिखाया ना कि डॉट, वो बोला अपने DNA को ही अनलॉक करो, कोरोना वायरस भी वही सिखाया। तो कोरोना वायरस कैसा आया, बूम, वो डेविल आया, सबसे बड़ा डेविल, सबसे बड़ा शैतान, अपोक्लिप्स लेके आया, पूरे वर्ल्ड में आया।
तो वो उसके तरफ से था कि देखो हम तुमको जान रहे, तुम इधर उधर तुमको लग रहा है कोई तुमको शैतान देख रहा है। ऑलमाइटी बोल रहे हैं कि हम तुमको जान रहे हैं, तुम्हारे पूरे डीएनए पे मेरा कब्जा है। उससे कोई भाग नहीं पाया भाई। सोचो, खुशरोज के भी कॉन्शियसनेस में वो कॉन्शियस है और इलोन मस्क के भी कॉन्शियसनेस में वो कॉन्शियस है। उसी तरह आपके कॉन्शियसनेस में भी वो कॉन्शियस है, लेकिन आप अनकॉन्शियस लेवल पे जीरो हो सकता है, लेकिन वो कॉन्शियस है। तो अभी टाइम आ गया है कि अपने डीएनए को अनलॉक करो भाई। हम लोग बहुत सारे जंक को कंज्यूम कर रहे थे इस 3D वर्ल्ड से, बहुत सारे प्रोग्रामिंग के हिसाब से जी रहे थे, बहुत सारे स्पेलिंग के हिसाब से जी रहे थे जो हमें प्रोग्राम्ड किया गया था, स्पेल किया गया था। तो वो सब स्पेल को तोड़ो, फोड़ो और निकलो और जानो कि वही आप कुछ भी कर सकते हो। अभी द वर्ल्ड इज डिजिटल ना ऑफिशियली, और वो ऑलमाइटी का ये प्लान है भाई। बिल्कुल, इट्स टोटली गॉड्स प्लान, हर किसी की प्लान। उसकी भी योजना जो दिखाए, आप गहराई देखना चाहते हो और जहाँ तक ऊंचाई है, उस गहराई से उस ऊंचाई है, हर जगह भाई ऑलमाइटी है। हर किसी के डीएनए में उसका कब्जा है। सो वही जो बोला, इस पे ध्यान देना कि हर कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। तो आप अपने कोर फ्रीक्वेंसी को जानो, आप अपने कोर फ्रीक्वेंसी को जानो कि आपका क्या फ्रीक्वेंसी है। वही आपकी मकसद है, पर्पस है, जो भी बोलते हो, और वो यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। द सेकेंड सीक्रेट टू डिस्कवर योर कोर फ्रीक्वेंसी, बी ओपन फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। यस, नए इन्फॉर्मेशन के लिए खुद को खुला रखें। सोक्रेटिस का एक कोट है, वो बोले हैं, आई नो नथिंग। यस, हम बहुत कुछ जानते हैं भाई, हर कोई जानता है, तभी इतना क्रिएशन है। लेकिन हर कोई सब कुछ नहीं जान सकता है। उसी तरह हम भी अभी जहाँ भी हैं भाई, लाइफ के जिस भी सिचुएशन में हैं, तो वही आप जाने हुए हो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली अपने कोर फ्रीक्वेंसी को। तो ओपन रहो भाई। भाई आपका बहुत कुछ जानता है, लेकिन ओपन है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यस, ये तो शुरुआत है। यही वो अलाइनमेंट कि है, ऑलमाइटी है, जो भी डिवाइन फोर्स, सुप्रीम एनर्जी है, जो हमें गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसके ऑर्डर पे हम काम कर रहे हैं, हर कोई काम कर रहा है। इस चीज को भी स्वीकार करना है। नाच कर रही है, उसका ऑर्डर है। लाइफ है ही भाई इस तरीके से, वही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हर कोई वाइब्रेट कर रहा है। सो बी ओपन, खुला रखें खुद को, खुद के माइंड को भाई। आपका माइंड ह्यूज है, माइंड के इतने छोटे से बॉक्स में नहीं रहे, खुला रखें। इन्फॉर्मेशन सब भाई हर तरफ से रिसीव होगा। यस, आप एक बार बिलीव करोगे कि यस, कोई भी चारों साइड आपके, जहाँ भी हो आप, जहाँ भी हो, डिवाइन फोर्सेस भाई हर तरफ से भाई आपको गाइड कर रहा है। भाई के द्वारा, मशीन में नंबर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, मैट्रिक्स में घटनाओं के द्वारा, कोरोना वायरस के द्वारा, ये तो खुला एकदम जाहिर किया। तो आपको गाइड किया जा रहा है शुरुआत से। आपके पूरे डीएनए पे आप यूनिवर्स का भाई, ऑलमाइटी का कब्जा है भाई। सो खुला रखो खुद को नए इन्फॉर्मेशंस के लिए। आपको समझ में आने लगेगा भाई कि हाँ, अब क्या करना है, नहीं करना है। देखो, नया नीश है, पायनियर भाई। यस, इट्स अ काइंड ऑफ पायनियर। मेरे मास्टर भी नेचर में ही शूट करते हैं, तो मैंने भी नेचर में आया, तो यहाँ के लिए भाई पायनियर ही है कि हम कोई भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। यस, वही आप फिट नहीं हो रहे थे, वही कोर फ्रीक्वेंसी को यहीं पे समझना है ना कि फिट नहीं हो रहे तो कोर फ्रीक्वेंसी मिला। ये जो मैंने नया पुराना ही वर्ड है, लेकिन इस प्रकार से जो बोला, कोर फ्रीक्वेंसी जो कि बिल्कुल यूनिक है। आप कुछ भी कर रहे हो भाई, बिल्कुल आपका यूनिक होगा, आपका मेरा सेम नहीं हो सकता है। कहीं पे तो सेम है इंटेंशन भाई, क्या जिंदगी है भाई, एक दूसरे से प्यार करते हैं, वननेस है, रहना चाहिए ज़िंदगी में, और को क्रिएट करना है, घूमना फिरना है। लेकिन हम अपने डीएनए से देखेंगे, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, तो वहाँ से डिफरेंट चैलेंजेस मिलेंगे भाई, डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आएंगे। भाई के पास अभी देखो DSLR नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है
भाई आपका मॉडल थोड़ी है, बाइक को आपके आवाज़ है, इसको बुलंद करना है ना भाई, मेरी ये पहचान है ना। सो ऐसे समझना है कि कोर फ्रीक्वेंसी आपके लाइफ का बिल्कुल यूनिक होगा। सो फिट नहीं हो रहे थे तो यूनिक मिलेगा, यूनिक काम करो भाई, आप कोई भी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो। और खुला रखो खुद को, अभी शुरुआत है हमारी, यस अभी शुरुआत है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो बी ओपन, ऑलवेज बी ओपन। फिर भाई नए नए इन्फॉर्मेशंस को रिसीव करोगे उधर से। बाकी जरिया 360 डिग्री है, हम हर किसी से कनेक्टेड हैं भाई, यस। यहाँ से लेके जहाँ तक है, आप जहाँ पे हो वहाँ से लेके जहाँ तक है, भाई को देख लियो, कनेक्टेड है भाई। ये अल्टीमेट ट्रूथ है इस यूनिवर्स का। सो नो योर कोर फ्रीक्वेंसी, मच लव, पीस आउट। देखो कोर फ्रीक्वेंसी को, सूरज बादलों में ढक गया है लेकिन उसकी किरणें देखो शाइन कर रही है, और बादल भी खूबसूरत हो गया है। तो ये जो दृश्य आप देख रहे हो, इसे ऑलमाइटी ने सोच के बनाया है। कल रात में मैंने सपना देखा, एक बहुत बड़ा सांप था, वो पीछे पीछे आ रहा था मेरे, उसे लोगों ने मार दिया। यस, मैंने नहीं मारा, लोगों ने मार दिया। और आज यही इसी टॉपिक पे वीडियो बना के आ रहा था, उधर पीछे रास्ते में ऐसे आल से जा रहा था, पगडंडी से एक सांप मरा हुआ मिला। यस, ये सोचो कि वो सपना में दिखाया, वो मरा हुआ मिला। उस फ्रीक्वेंसी को, आप गॉड के फ्रीक्वेंसी को वहाँ तक कैसे पहुँचोगे भाई। इसलिए मैं जो बोलता हूँ बार बार कि मकतूब, देखो 7-8 ये 78 सीन यह लिखा जा चुका है ना भाई। 7 और 8 जो भी है मैनिफेस्टेड है, और हम सब इन्फिनिट है। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गॉड। मैं हूँ खुश रोज द थर्ड।